Hello and good morning class 5th students. How are you? I hope you all are fine at your home. आप लोग अच्छे हो गए अपने घर पे? Okay. Students, today we start a new lesson in EVS lesson 4 and the lesson name is Let's Clean Together. आज हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और उस लेसन का नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर। चलो हम सफाई कर रहे हैं। सफाई के बारे में क्लीन मीन्स क्या? सफाई, साथ में मिलजुल कर सफाई करना, साफ सुथरा रखना। एंड टुडे वी रीड अबाउट टू टॉपिक। फर्स्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान एंड सेकेंड वेस्ट। स्वच्छ भारत अभियान। व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान? स्वच्छ भारत अभियान इज अ कैंपेन in start 2014 to clean our India. Okay, and second topic is waste. Okay, and in EVS lesson first, second and third we are complete. Question answers also are complete, and you learn lesson first, second and third question answer carefully and read it. Okay, let's be start. The students and teacher were celebrating गांधी जयंती on 2nd October. Students और टीचर गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे। कब गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं हम? 2nd अक्टूबर को। इन द स्कूल में गांधी जयंती सेलिब्रेट हो रहे थे। नितिका took an active part in cleaning the school to celebrate गांधी जयंती under the स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन। और नितिका जो एक गर्ल्स है उसने एक एक्टिव पार्ट किया था स्कूल में क्लीनिंग द स्कूल। कब? सेलिब्रेट गांधी जयंती के बारे में। और वो किसके अकॉर्डिंग? स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन के अकॉर्डिंग। शी अलोंग विद ऑल हर फ्रेंड्स प्लेस टू कीप देयर स्कूल नीट एंड क्लीन। दिस इज व्हाट दे डिड। और उसके फ्रेंड्स ने और उसने ये प्लेस लिया था, प्रतिज्ञा लिया था कि हम सब साथ में मिलकर स्कूल को क्या रखेंगे? नीट एंड क्लीन रखेंगे। और उसमें क्या क्या चीजें थी? फर्स्ट ऑफ जनरल क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स एंड थिंग्स लाइक फैंस एंड ब्लैक बोर्ड्स ऑफ द एंटायर स्कूल कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, किचन एंड जनरल स्टोरेज रूम्स। स्कूल के फ्लोर्स एंड थिंग्स लाइक फैंस, ब्लैक बोर्ड्स, है ना, स्कूल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कि टॉयलेट्स, किचन और जनरल स्टोर आ जाते हैं, इन सब को क्लीन रखने का उन्होंने प्लेस लिया था, प्रतिज्ञा लिया था। डस्टिंग ऑफ डेस्क एंड बेंचेस। और बेंचेस और डेस्क पे क्या करेंगे? डस्टिंग करेंगे, सफाई रखेंगे। क्लीनिंग द वाटर लॉगिंग ऑफ द एंटायर बिल्डिंग। एंटायर बिल्डिंग में जो जल भर जाता है उसको भी पानी भर जाता है तो उस जल भराव को भी वो क्या रखेंगे? क्लीन रखेंगे। एंड रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम द स्कूल कॉम्प्लेक्स। और स्कूल कॉम्प्लेक्स में जो भी कचरे आते हैं उनको वो हटाएंगे। तो ये सब मिलके इन्होंने प्लेस लिया था स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन के तहत। किसने? नितिका ने एंड उसके फ्रेंड्स ने। आफ्टर द क्लीनिंग वर्क वॉज कम्प्लीटेड नितिका saw that the school looked very beautiful. जब साफ सफाई हो गई तो नितिका ने देखा कि उसका स्कूल क्या दिख रहा है? बहुत खूबसूरत दिख रहा है। When Nitika reached home, she narrated the entire incident to her mother and promised to help her in cleaning their house. और जब नितिका अपने घर पे पहुंची तो उसने अपने मम्मा को, अपनी मदर को ये सारी कहानी, सारी बातें बताई और उसने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम से वो अपनी मम्मा को हेल्प करेगी उनके काम में, घर की साफ सफाई करने में। आवर पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन वी हेल्प देम। और हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं अगर हम उनकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अभी अगर आप अपने घर पे हो तो अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, है ना? ओके। वी ऑल्सो फील जॉय व्हेन वी हेल्प आवर पेरेंट्स इन क्लीनिंग आवर हाउस। और जब देखना कि जब आप घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करोगे, साफ सफाई करोगे ना, तो आपको भी मजा आएगा साथ में करने में, है ना? तो आप भी ऐसा प्रॉमिस करो। तो आप अपने घर को, अभी आप घर में रह रहे हो तो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखोगे,
जब आप स्कूल आओगे तो स्कूल को भी इसी तरह से क्या रखना है, क्लीन रखना है। ओके, अब हम कर रहे हैं टॉपिक स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन वाज लॉन्च इन आवर कंट्री ऑन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था और 2 अक्टूबर बर्थडे है महात्मा गांधी का एज ए नेशनल मूवमेंट। और ये कौन सा मूवमेंट था? एक नेशनल मूवमेंट था। एंड दिस नेशनल कैंपेन एम्स टू अचीव द विजन ऑफ ए क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। और इसका अचीवमेंट क्या था कि 2019 तक हम अपने इंडिया को 2 अक्टूबर 2019 तक हम अपने इंडिया को क्लीन कर देंगे। जो भी गंदगी है उन सब की साफ सफाई हो जाएगी। A clean and hygienic India will be the best tribute Indians can pay to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary in 2019। 2019 में महात्मा गांधी का 150th बर्थडे आ रहा था। तो ये इंडियन लोगों के तरफ से उनको क्या थी? एक ट्राइब्यूट था, एक श्रद्धांजलि थी, है ना। एक ट्राइब्यूट, एक श्रद्धांजलि है किसके तरफ से? हम इंडियंस लोगों के तरफ से महात्मा गांधी के बर्थडे पे उनको स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये क्या है? हमारा एक श्रद्धांजलि था। किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। स्टूडेंट्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन दिस मास मूवमेंट ऑफ क्लीननेस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने, अलग अलग सेक्शन के, अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने इस कैंपेन में, इस मूवमेंट में क्या किया? ज्वाइन किया उन्होंने। एंड क्लीननेस कैंपेन्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ एंड हाइजीन। और ये क्लीननेस कैंपेन पूरी जगह फैल गया, लोग इसके प्रति जागरूक हो गए और लोगों ने सोचा कि अगर हम क्लीननेस सभी जगह साफ सफाई रखेंगे तो ये हाइजीनिक रहेगा, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। Plays and music are being carried out across the nation। सभी जगह गाने बजाने लगे। आप अभी भी देखते होंगे जब गाड़ी आती है, कचरे वाली, गार्बेज वाली गाड़ी आती है तो क्या होता है? गाना बजता है ना। तो इसके तहत गाना बजने लगा कि लोगों को जागरूक कैसे करें, लोगों को अवेयरनेस कैसे लाए लोगों में। तो इसके स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गाना बनने लगा, खेल होने लगे, इस तरह के प्ले म्यूजिक बनने लगे। किसके लिए? नेशन के लिए। एवरीवन इज स्प्रेडिंग द मैसेज क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन्स, है ना। क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉड लाइनेस, मतलब स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। लोगों ने ये नारा मैसेज देने लगे और सभी जगह ये मैसेज फैल गया कि स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है। After working under Clean India Mission, we all should be more responsible in keeping our home and surroundings clean by focusing on sanitation and maintaining a hygienic environment। और इसके तहत सभी रिस्पॉन्सिबल हो गए कि अपने सराउंडिंग्स को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और ये स्वच्छ आंदोलन चलता रहा। तो ये हो गया हमारा स्वच्छ भारत अभियान, जो कि कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। और कब तक? 2019 तक। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट। व्हाट इज वेस्ट? तो जो डेली का कचरा हम निकालते हैं ना, प्लास्टिक है, सब्जी की कटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें, चॉकलेट के रेपर है, और ये हम डस्टबिन में डालते हैं और ये क्या है? वेस्ट है हमारा, है ना। Every day we throw many things in our dustbin. For example, after eating a banana, we throw the peel in the dustbin. बनाना खाने के बाद हम उसका पील डस्टबिन में डाल देते हैं। Similarly, a large number of packaged products such as chocolates, biscuits, milk, pulses, oil, rice and so on are packed in paper wrappers। और जिस तरह से आप अभी देख रहे हो कि एवरीथिंग, जो भी चीजें हम बाजार से खरीदते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल चॉकलेट, बिस्किट, मिल्क, पल्सेस, ऑयल, राइस,
एटसेट्रा जो भी चीजें हैं सब किस में पैक रहती है, पॉलीथीन में पैक रहती है। ओके, प्लास्टिक बैग्स में पैक रहती है। कार्डबोर्ड, कार्टून्स, टीन बॉक्सेस एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ पैकिंग मटेरियल्स। आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट वी थ्रो द पैकिंग मटेरियल इन डस्टबिन एंड दीज थिंग्स बिकम वेस्ट फॉर अस, है ना। आप देखते हो कार्टून में पैक रहती है, टिन्स में पैक रहते हैं, ये सब जितनी मटेरियल्स है इन सब चीजों को हम यूज करने के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये क्या कहलाता है, वेस्ट, है ना। ये हमारा वेस्ट है। वेस्ट आर मटेरियल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, जिसको हमारे लंबे समय तक जरूरत नहीं रहती है, जो हमारे लिए है बिकम यूजलेस, हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए कोई यूज नहीं है उसका, और मीन टू बी थ्रोन अवे, और उसका मतलब है उसको फेंक देना। वेस्ट कैन बी सॉलिड, वेस्ट सॉलिड में होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में आपके हो गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पेस्ट, लिक्विड यूज सोपी वाटर, गैसेस में हो गया गैस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, व्हीकल से जो गैस निकलते हैं, एंड सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज। और सॉलिड अधिकतर हम उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड को गार्बेज कहते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं। अब सोर्सेस ऑफ वेस्ट, वी यूज न्यू टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने धीरे धीरे अपने लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत चेंज कर लिया, स्टैंडर्ड लाइफ में हम जी रहे हैं, बट दिस ऑल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकल रहा, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हम निकाल रहे हैं। एंड वेस्ट इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन आवर होम्स, ऑफिसेस, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल। और वेस्ट कहाँ कहाँ से निकल रहा है, हमारे ऑफिस से, हमारे होम से, हमारे इंडस्ट्री से, हमारे फार्म हाउस से, हमारे हॉस्पिटल से, इन सब जगह से क्या निकल रहे हैं, वेस्ट निकल रहे हैं। और इन सब वेस्ट का क्या है, हमारे ऊपर हार्मफुल प्रभाव, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये तो हो गए वेस्ट के बारे में। और वेस्ट के बारे में और भी जो चीजें हैं, जैसे कि हमें कैसे वेस्ट जो है हमको इफेक्ट कर रहा है और कैसे हम इस तरह से इसको रिड्यूस कर सकते हैं जनरेशन ऑफ वेस्ट के लिए, तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको स्वच्छ भारत अभियान एंड वेस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।